सबसे बड़ी खबर से करप्शन के खिलाफ नारों से इक्तदार में आने वाली तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान एक दर्जा गिरकर 32वें नंबर पर आ गया। कम करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का 120वां नंबर है। 10 साल में पहली बार पाकिस्तान करप्शन से मुतालिक इंडेक्स में पीछे गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बढ़ने के बावजूद नैब की कारकर्दगी को सराहा। नैब ने बदउनवान अनासर से 153 अरब रुपए निकलवाए। रिपोर्ट में आलमी इदारे ने बदउनवानी को कम करने के लिए सिफारिशात भी पेश की। 2018 की निस्बत 2019 के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 33 था। 2019 में ये 32 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के 180 रैंक्स में पाकिस्तान का रैंक 120 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर क़यादत नैब की कारकर्दगी बेहतर रही। नैब पाकिस्तान ने बदउनवान अनासर से 153 अरब रुपए निकलवाए। 2019 में ज्यादातर ममालिक की करप्शन कम करने में कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। 2019 में पहला नंबर हासिल करने वाले डेनमार्क का स्कोर भी 1 पॉइंट कम होकर 87 रहा। G7 के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों में फंसे हुए हैं। अमेरिका का स्कोर 2, बरतानिया फ्रांस का 4 और कनाडा का इंसदाद बदउनवानी स्कोर 4 दर्जा कम हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बदउनवानी को कम करने के लिए सिफारिशात भी पेश की। रिपोर्ट में कहा गया, दुनिया भर में सियासी फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जाए, सियासत में बड़े पैसे और असर रसूख को काबू किया जाए, करप्शन रोकने के लिए लॉबीज को रेगुलेट किया जाए, शहरियों को बाइख्तियार समाजी कारकुन, निशानदही करने वालों और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने से बदउनवानी पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क में करप्शन का ग्राफ ऊपर जाने से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नून लीग वालों ने रिपोर्ट को हुकूमत के मुंह पर तमांचा कहा तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इसे नाअहल हुकूमत की चार्ज शीट करार दे दिया। मुल्क में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट को लेकर अपोजिशन की हुकूमत पर धुआंधार तनकीद। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने रिपोर्ट को हुकूमत के लिए मुकाफात अमल बताया। कहते हैं मुल्क में एहतसाब सिर्फ अपोजिशन का किया जा रहा है। आज ये मुकाफात अमल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये हुकूमत जो 2019 में करप्शन बढ़ी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम नज़ीर ने रिपोर्ट को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। शहरी रहमान बोली, हुकूमत तो करप्शन खत्म करने के दावे कर रही थी, रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। हुकूमत के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने भी खूब तनकीद की। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल निशान है, वज़ीर आज़म को इसका जवाब देना होगा। हमारी ये बात आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने साबित की है कि नैब एहतसाब नहीं कर रही, नैब हुकूमत की ईमा पर इंतकाम ले रही है। सईद गनी ने कहा, मौजूदा हुकूमत जब से आई है कानून की पुरानी और गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाने के वजीर आजम इमरान खान के दावों की कलई खोल कर रख दी। कप्तान के बड़े बड़े दावे सब झूठ साबित हुए। सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले हुक्मरान अब आलमी इदारे की रिपोर्ट पर क्या जवाब देंगे? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली महंगाई इस कदर है कि ये सौदा मैंने 250 रुपए का लिया। बंदा दो वक्त की खाता था, बे वक्त की खा रहे। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली वो वादे, वो कस्में, तकदीर बदलने के दावे। मुल्क में कैंसर हैं। एक है करप्शन, जिसकी वजह से गुर्बत है, अमीर गरीब में फर्क है, पैसा बाहर जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, इसकी जड़ करप्शन। कप्तान की बड़ी बड़ी बातें ज़बानी जमा हर्ष तक महदूद रही। The ones who have corrupted the system must be held accountable. सिर्फ 1.5 साल में अवाम की चीखें निकलवा दी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। आप 90 दिन के ऐलान पे कायम है। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्जामात लगाए, महंगाई का जिम्मेदार ठहराया, मगर तख्ता मिलता ही महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने घबराना नहीं है।
आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस मिलती नहीं, बिजली की कीमतों को पड़ लग गए, मगर सरकार के लिए सब अच्छा है। 90 दिन के ऐलान पे कायम है। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। कल तक इमरान खान अवाम को बगावत पर उकसाते रहे, आज मुसीबत के मारे खुद कप्तान से पूछ रहे हैं, क्या यही है तब्दीली जिसका वादा था? आपने घबराना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। डेवोस में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का चैलेंज करप्ट माफिया का मुकाबला करना है। साबिक़ा हुकूमतों ने अफरादी कुव्वत, तालीम और सेहत पर अब तक कुछ खर्च नहीं किया। नजरियात के बगैर कौमें तबाह हो जाती हैं। यकीन है गुड गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइन पर मुलाकातें भी जारी हैं। An easy, comfortable life is a disaster for human potential. पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है और हमारा चैलेंज करप्ट माफिया का मुकाबला करना है। वजीर आजम इमरान खान की पाकिस्तान ब्रेकफास्ट मीट की तकरीब में गुफ्तगू। I always believe that the moment our vision, the reason why this country was made, if we could restore that vision, this country has more potential than any other country. इमरान खान का कहना है गुर्बत में कमी के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। Bottom tier, how we are directly giving them cash, then how to graduate them to a high level. Rural women in urban, giving them loans for startups. So we have a whole range of things now. तकरीब में वजीर आजम इमरान खान को एजाजी शील्ड भी दी गई। आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर इमरान खान की जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात। जर्मन चांसलर ने वजीर आजम को दौरा जर्मनी की दावत दी। मारूफ ब्रांड कोका कोला के सरबराह भी इमरान खान से मिले। पाकिस्तान में कारोबार को तोसी देने पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि भारतीय हुकूमत नाज़िज़्म के फलसफे पर है। भारत में हिंदुत्व की सोच परवान चढ़ रही है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात से हम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। गूगल, RSS, वज़ीर आज़म इमरान खान का स्विट्जरलैंड में अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। मसला कश्मीर पर बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना है भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तसल्लुत कायम कर रखा है। भारतीय हुकूमत नाज़िज़्म के फलसफे पर काम कर रही है। that they will change the demography of people of Kashmir. इमरान खान ने अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी को भी इंटरव्यू दिया। बोले पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात से हम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। खित्ते की तामीर और नौ का वाहिद हल अफगानिस्तान में अमन है। वज़ीर आज़म का कहना है हमेशा फौजी ताकत के इस्तेमाल से मसाइल के हल की मुखालफत की है। जितने लोग ड्रोन हमलों में मारे गए इतने ही लोग अक्सरियत पसंदों में शामिल हुए। हमारे मकासद एक जैसे हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ अमन चाहते हैं। अमेरिका और आलमी बरादरी पर मसला कश्मीर की नज़ाकत को वाज़ेह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दो जौहरी कुव्वतों में जंग का खमियाजा दुनिया को भुगतना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने 25 जनवरी से कश्मीर के हकूक़ के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान भी किया। कहा मुहिम के जरिए कश्मीरियों का मकसद दुनिया के सामने पेश करेंगे। सेमिनार होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। वज़ीर आज़म 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। सदर ने अपनी कंसर्न का जिक्र किया। वो कहते हैं कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अपना मुकदमा अवाम के सामने रखेंगे। 25 से इंशाल्लाह पूरी एक कैंपेन लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। 27 जनवरी को यहाँ एक कल्चरल शो होगा। फोकस करेंगे हम कश्मीर पर। 28 जनवरी को फोटो एग्जीबिशंस होंगी। 30 जनवरी को यहाँ इस्लामाबाद में एक सेमिनार मुनक़िद किया जाएगा। 3 फरवरी को कन्वेंशन सेंटर में फंक्शन होगा। 4 फरवरी को कश्मीर डे का इवेंट मुनक़िद किया जाएगा ऐवान सदर में। 5 फरवरी को ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। हर प्रोविंशियल कैपिटल में एक कश्मीर सॉलिडेरिटी, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की रैली मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर आज़म कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे और उससे मुखातिब होंगे वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद।
पाकिस्तानी सी-पैक से मुतालिक अमरीकी बेबुनियाद दावों को वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने इन दावों को मुस्तरद किया कि ये मंसूबा हमेशा कर्जों का बाइस या फिर रियासती जमानत के साथ गैर रियासती माली मुआवनत पर मबनी है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान एलिस वेल्स के सी-पैक से मुतालिक हालिया बयान पर आयशा फारूकी ने वाज़े किया कि सी-पैक का मजमूई कर्ज तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ डॉलर है, जो कि मुल्क के मजमूई कर्ज का 10% भी नहीं। भारत के बारे में सवाल पर आयशा फारूकी ने कहा कि FATF पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान की मजम्मत करते हैं। जबकि भारत रवायती हठधर्मी पर कायम है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवेश कुमार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मसले पर सालिसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी तीसरे फरीक की कश्मीर मसले पर सालिसी की पेशकश के बारे में हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है और मुस्तकिल रहेगा। किसी तीसरे फरीक को इसका हिस्सा बनाने का इरादा नहीं रखते। Our position on the Kashmir issue and about third-party mediation has been very clear and consistent. Let me, however, once again reiterate that there is no role for any third party in this matter. If at all there are any bilateral issues between India and Pakistan, अर्ज़ पाक का दिफा मजबूत से मजबूत है। जी हाँ, पाकिस्तान का गजनवी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कौम को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बुलेटिन में ब्रेक, जिसके बाद चल जोश दिखा दे तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों। देश और होम। पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन, खबर यार आफ्ताब इकबाल के साथ। देखिए प्रोग्राम खबर यार आज रात 11:02 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। करतारपुर की पहली सड़क आखिरी के दौर में बनी। करतारपुर कॉरिडोर बनाने में जनरल बाजवा की जप्फी ने जो काम किया वो माजी की हुकूमतें न कर सकी। जिसका जो क्रेडिट है उसे मिलना चाहिए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान खिताब। सखर के DIG इकबाल दारा मुबैना तौर पर ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस निकले। क्राइम ब्रांच ने सिंध हाई कोर्ट का राज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट पेश करने पर DIG ने क्राइम ब्रांच के DSP को घर और दफ्तर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। और चमन पाक अफगान बॉर्डर पर NLC के खिलाफ 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म। चमन स्काउट से कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। गद्दाफी स्टेडियम में दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया, एक दूसरे को जेर करने की खूब मशकें की। ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब भी हुई। क्रिकेट की कारीगरी, क्रिकेटर्स की बाजीगरी, सर्दियों में लहू गरमाने के दिन आ गए। शाहीन और टाइगर्स की मशकें, कहीं बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग तो कहीं फील्डिंग की आजमाइश। चमचमाती ट्रॉफी की नकाब कुशाई, कप्तानों की ट्रॉफी के साथ मुख्तलिफ पोज। कप्तान बाबर आजम ने कहा सीरीज जीतकर नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखेंगे। नंबर 1 जो हमारा रैंकिंग है उसको कंटिन्यू करें, और वो इसीलिए कि हमें वो तभी होगी जब हम मैच जीतेंगे। बंगाली कप्तान सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन। Loving it at the moment. Security wise, I think probably Pakistan is providing us the best security that they can have. दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच जुम्मे को खेला जाएगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 सीरीज का सिक्योरिटी प्लान फाइनल हो गया। टीमें सिक्योरिटी हिसार में स्टेडियम पहुंचेगी। खिलाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान बाद शाहराहें बंद रहेंगी। गद्दाफी स्टेडियम के करीब तालीमी इदारों में भी छुट्टी होगी। पुलिस और दीगर फोर्सेस के 10,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। रेंजर्स का गश्त भी जारी रहेगा। पाक बांग्लादेश सीरीज फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के 10,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। रेंजर्स का गश्त भी जारी रहेगा। फजाई निगरानी भी की जाएगी। तमाम एजेंसीज की कोऑपरेशन इसके अंदर है और एक बड़ा वेल नेट यूनिट के तौर पे एक एफर्ट है तमाम स्टेट के ऑर्गन्स की। टीमों की स्टेडियम आमद पर माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड और MM अलम रोड बंद रहेंगे। 17 से करीब हमारे वार्डर्स इंशाल्लाह ड्यूटी करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि लाहौरिये इंशाल्लाह ट्रैफिक पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भरपूर तावन करेंगे। गद्दाफी स्टेडियम के करीबी तलीमी इदारे मैचेस के दौरान बंद रहेंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की चेयरमैन PCB गद्दाफी स्टेडियम में मुलाकात, जिसमें फ्यूचर टूर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हुई। सत्या मैदान हो गई सिक्योरिटी अलर्ट। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देखने को है तैयार। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। जबकि 39वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद मुनीर को पहले दिन 69 स्कोर के साथ बढ़तरी हासिल हो गई। अहमद बेग 70 स्कोर के साथ दूसरे, मोहम्मद नजीर 72 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। दिफाई चैंपियन मोहम्मद शबीर इकबाल 73 स्कोर के साथ चौथे नंबर पर हैं। शहबाज मसीह ने होल इन वन करके कार अपने नाम कर ली। 4 रोजा चैंपियनशिप में 400 से ज्यादा मायनाज गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि रिश्वतखोरी को रुकवाने का प्लान। विफाकी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी अपना ली। तमाम नाकों पर तैनात एहलकारों की वर्दी में कैमरास नस्ब कर दिए गए। ये कैमरे 24 घंटे रिकॉर्डिंग करेंगे। मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट देखते हैं। शहरी हो जाए होशियार। अब न सिर्फ नाकों पर तैनात एहलकार बल्कि पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाले शहरियों की वीडियो भी बनेगी। नाके पर मौजूद एहलकारों ने मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद बाकायदा तौर पर कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वर्दी पर नस्ब शुदा वीडियो कैमरे अंधेरे में भी वीडियो बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो कंप्लेन्स हैं सिटीजन्स की तरफ से बिहेवियर के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उनका अजाला किया जाए और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि नाका जात पर रिकॉर्ड होने वाली वीडियो रोजाना की बुनियाद पर जोनल SP के दफ्तर में महफूज रखी जाएगी। दूसरे मरले में गश्त पर मामूल पुलिस एहलकारों और थानों की सतह पर ड्यूटी अफसर को ये सहूलत फराहम की जाएगी। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर अजायब घर के गोदाम की अजब कहानी। 19वीं सदी के नायाब मखोटे दरियाफ्त किए गए। जदीद तहकीक से कदीम मखोटों की कहानी का इल्म हुआ तो नायाब मखोटे लाहौर म्यूजियम की जीनत बना दिए गए। ये मखोटे कहाँ से आए और इनकी कहानी है क्या, बता रही है न्यू न्यूज की नुमाइंदा कुर्रतुल ऐन। सदियों से तारीखी और सकाफती वर्से का अमीन लाहौर म्यूजियम अब इंसानी मखोटों की भी दास्तान सुनाएगा। इंसानी मखोटे कहाँ से आए और क्या इनकी कहानी है, आइए जानते हैं। लाहौर अजायब घर के गोदाम का ताला खुला तो कई कीमती और कदीम नवादरात से पर्दा उठा। 19वीं सदी के 140 साल पुराने 50 से जायद इंसानी मखोटे मिल गए। नायाब नादिर खजाना हमारे हाथ में आया और वो बड़े, आप सोच सकते हैं कि वो 100 साल से 150 साल से दबा हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम ज़ाहिर है कि मदर ऑफ म्यूजियम्स है, वहाँ पे मैंने राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि ये मखौटे जो थे वो एक तरह से मिथ हैं, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। ये बर्लिन में भी गए थे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद ये रिकॉर्ड अब कहीं नहीं मिलता। 1854 से 1858 के दरमियान जर्मन तख्लीकारों ने 275 इंसानी मखोटे बनाए जो बरतानिया और बड़े सगीर के मुख्तलिफ इदारों को भिजवाए गए। मौजूदा दौर में यादगार लम्हात कैमरे की आंख महफूज कर लेती है, लेकिन इन मखोटों को देखकर लगता है कि पुराने वक्तों में माजी को महफूज करना एक मुश्किल तरीन आर्ट था। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कुर्रतुल ऐन ज़िया, न्यू न्यूज़, लाहौर।
मारूफ ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त नशर किए जाने के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। आप क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में? मकबूल तरीन ड्रामा मेरे पास तुम हो के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। तू मुझे नंगा करेगा तो तुझे जरूरत होगी अपने वकीलों की या गुंडों की, फोन करके बुलाएगा, टाइम लगेगा। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में वफाक, वजारत इत्तलात, पैमरा, सिंध सेंसर बोर्ड, निजी टीवी और ड्रामा प्रोड्यूसर हुमायूं सईद और दीगर को फरीक बनाया गया। दौरान समाअत दरखास्त गुजार सना सलीम ने मौक़िफ़ बनाया। ड्रामे में खवातीन को मनफी तौर पर दिखाया गया, जिसका साथसाथ तालिब इल्मों पर मनफी असर हो रहा है। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। इस्तदा है कि ड्रामे की आखिरी किस्त नशर होने से रोका जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 फरवरी को तलब कर लिया। 25 जनवरी को ड्रामे की आखिरी किस्त निजी टीवी समेत मुल्क भर के सिनेमा घरों में भी दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से ड्रामा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। और आज रात 11:02 पर आप देख सकेंगे मुमताज एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल का नया प्रोग्राम खबर यार सिर्फ न्यू न्यूज पर। खबर यार के चांद सितारे तुलू हुआ चाहते हैं, इंतजार बस चंद घड़ियों का, सिर्फ न्यू न्यूज पर। देखिए प्रोग्राम खबर यार आज रात 11:05 पर सिर्फ न्यू न्यूज पर।